तो भारत वर्सेस वेस्ट इंडीज के बीच आज दोस्तों पहला टेस्ट मुकाबला खेला गया, जिसमें भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने मैदान पर अपनी खतरनाक बल्लेबाजी से वेस्ट इंडीज के गेंदबाजों के परखच्चे उड़ा दिए। इंडीज के खिलाड़ी मैदान पर रोते विलखते गिड़गिड़ाते नजर आए। भारतीय टीम के कप्तान शुभमन गिल, यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल का भयंकर तूफान आया। इनकी खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजी के सामने आज इंडीज के गेंदबाज रोते विलखते गिड़गिड़ाते नजर आए। मैदान पर ऐसी खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजी की है कि जिसके सामने इंडीज के गेंदबाज थर थर कांपने लगे। वेस्ट इंडीज के कप्तान रोस्टन चेंज को समझ नहीं आया कि आखिरकार किस खिलाड़ी को गेंदबाजी के लिए भेजा जाए। मैदान पर इंडीज के गेंदबाज खेरी पियर, जेडन सेल्स, जोहान लाइने, एडरसन फिलिप जैसे गेंदबाज मैदान पर एडी से लेकर छोटी तक का जोर लगा रहे थे, लेकिन भारतीय टीम के खिलाड़ियों को रोक नहीं पाए। मैदान पर ऐसी खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजी कर दी कि जिसके सामने दोस्तों आज इंडीज के गेंदबाज धर धर कांपने लगे। भारत और इंडीज के बीच खेले गए मुकाबले का पूरा रोमांचक हाईलाइट वीडियो आप सभी को इस छोटे से वीडियो में दिखाने वाले हैं। उसके पहले आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को दिल से एक लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। अगर आप भी सच्चे भारतीय हैं और भारत के रहने वाले हैं तो कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय भारत जरूर लिखिएगा। दोस्तों, भारत और वेस्ट इंडीज के बीच का मुकाबला बेहद ही ज्यादा रोमांचक था। मैदान पर भारतीय टीम के तूफानी विस्फोटक बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल, शुभमन गिल, केएल राहुल ने इतिहास रचा। वहीं रविंद्र जडेजा, ऋषभ पंत की बल्लेबाजी ने भी मैदान पर वेस्ट इंडीज के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा दी। भारतीय टीम के गेंदबाज जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज, ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा, नीतीश कुमार रेड्डी, अक्षर पटेल की कातिलाना गेंदबाजी ने मैदान पर इंडीज के बल्लेबाजों को पनपने नहीं दिया। मैदान पर ऐसी खतरनाक गेंदबाजी और बल्लेबाजी भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने की कि जिसके सामने इंडीज के गेंदबाजों की सिटी पुट्टी गुल हो गई। इंडीज के खिलाड़ी रोती विलखती गिड़गिड़ाते नजर आए। दोस्तों, भारत और इंडीज के बीच खेले गए पहले टेस्ट मुकाबले का पूरा रोमांचक हाईलाइट वीडियो आप सभी को दिखाएंगे। दोस्तों, भारत और वेस्ट इंडीज के बीच जब टॉस उछाला गया तो टॉस की बाजी वेस्ट इंडीज के कप्तान वेस्टर्न चेंज ने जीती और टॉस की बाजी जीतने के बाद पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। मैदान पर भारतीय टीम के कप्तान शुभमन गिल को बल्लेबाजी करने का न्योता दिया। शुभमन गिल वो आंधी है, वो तूफान है, वो जलजला है कि जिसके सामने अच्छे से अच्छे खिलाड़ी मैदान पर घुटने टेक देते हैं। शुभमन गिल ने दोस्तों पहले यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल को बल्लेबाजी करने के लिए भेजा। यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल एक ऐसे खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज हैं जो कि मैदान पर अपनी तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं। यशस्वी जायसवाल ने मैदान पर उतरते ही मैदान के कदम चूमे और खेरी पियर गेंदबाजी करने आए, जिनकी पहली गेंद पर ही जायसवाल ने चौके के साथ शुरुआत की और वेस्ट इंडीज के खिलाड़ियों को आगाज कर दिया कि आज भारतीय टीम के खिलाड़ी कुछ बड़ा करेंगे। दूसरी गेंद पर दौड़कर 1 रन लिया। तीसरी गेंद पर स्ट्राइक केएल राहुल को मिली। 0 ने दौड़कर 1 रन लिया। चौथी गेंद पर जायसवाल ने फिर से चौका जला। 5वीं गेंद पर 1 रन लिया। छठी गेंद पर केएल राहुल को स्ट्राइक मिली। 0 ने दौड़कर 2 रन लिए। पहले ओवर में ही वेस्ट इंडीज के गेंदबाज दोस्तों खेरी पियर की धज्जियां उड़ा दी। भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने मैदान पर अपनी खतरनाक बल्लेबाजी से आज भारतीय टीम के खिलाड़ियों की तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी ने इतिहास रचा। मैदान पर ऐसी खतरनाक बल्लेबाजी की कि जिसके सामने वेस्ट इंडीज के गेंदबाज थर थर कांपने लगे। भारत और इंडीज के बीच का यह मुकाबला बेहद ही ज्यादा रोमांचक था। तीसरा ओवर फेंकने के लिए मैदान पर आए वेस्ट इंडीज के खतरनाक गेंदबाज जोहान लाइने ने, जिनकी पहली गेंद पर केएल राहुल को 1 रन मिला। दूसरी गेंद पर स्ट्राइक जायसवाल को मिली, जिन्होंने दौड़कर 2 रन ले लिए। तीसरी गेंद पर कोई रन नहीं मिला। चौथी गेंद पर भी कोई रन नहीं मिला। 5वीं गेंद पर 1 रन लिया। छठी गेंद पर स्ट्राइक केएल राहुल को मिली, जिन्होंने चौका जड़ दिया। ओवर समाप्त हुआ। तीसरा ओवर फेंकने आए दोस्तों मैदान पर जेडन सीस, जिनकी 6 गेंदों पर सिर्फ 3 रन मिले। ओवर समाप्त हुआ। स्ट्राइक पर केएल राहुल आए। गेंदबाजी करने मैदान पर जोमेल वारिकन आए, जिनकी 6 गेंदों पर 2 चौके और एक केएल राहुल ने ठोककर मैदान पर इतिहास रच दिया। ऐसी खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजी को देखकर टीम इंडिया के कोच गौतम गंभीर के पसीने छूट गए।
क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर, महेंद्र सिंह धोनी, युवराज सिंह ने भी आज भारतीय टीम के खिलाड़ियों को सलाम किया। ग्राउंड में बैठे सभी दर्शक भारत माता की जय जयकार के नारे लगा रहे थे। अगर आप भी भारत के रहने वाले हैं और सच्चे भारतीय हैं तो कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय भारत जरूर लिखिएगा। दोस्तों, भारत और वेस्ट इंडीज के बीच का यह मुकाबला बेहद ही ज्यादा रोमांचक था। दोनों ही टीम के खिलाड़ी इस मुकाबले को जीतने के लिए एड़ी से लेकर छोटी तक का जोर लगा रहे थे, लेकिन भारतीय टीम के खिलाड़ियों के सामने आज वेस्ट इंडीज के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ गईं। ओवर में यशस्वी जायसवाल ने एक चौका और एक जड़ा। 8वें ओवर में सिर्फ 2 रन मिले। 9वां ओवर फेंकने के लिए मैदान पर आए एडरसन फिलिप, जिनकी 6 गेंदों पर सिर्फ 2 रन मिले। केएल राहुल को ओवर समाप्त हुआ। 10वें ओवर में जायसवाल ने दोस्तों जड़नसीस की पहली गेंद पर चौका जड़ दिया और दूसरी गेंद पर 1 रन ले लिया। तीसरी गेंद पर कोई रन नहीं मिला। चौथी और 5वीं गेंद पर कोई रन नहीं मिला। छठी गेंद पर केएल राहुल ने 1 रन लिया। मैदान पर भारतीय टीम के खिलाड़ी टिककर और डटकर बल्लेबाजी करते हुए धीरे धीरे स्कोर को आगे बढ़ा रहे थे और मैदान से हटने का नाम नहीं ले रहे थे। ऐसी खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजी को देखकर आज दोस्तों मैदान पर इंडीज के गेंदबाज थर थर कांप रहे थे। इंडीज के खिलाड़ियों को समझ नहीं आ रहा था किस तरीके से इन खिलाड़ियों को रोका जाए। दोस्तों, भारत और वेस्ट इंडीज के बीच का यह मुकाबला बेहद ही ज्यादा रोमांचक था। वेस्ट इंडीज के कप्तान वेस्टर्न चेंज मैदान पर एडी से लेकर छोटी तक का जोर लगा रहे थे। आखिरकार उन्हें समझ नहीं आ रहा था किस खिलाड़ी को गेंदबाजी के लिए भेजा जाए। आज दोस्तों भारत के खिलाफ उनके सारे गेंदबाज फ्लॉप होते नजर आ रहे थे। मैदान पर दोस्तों चौहान लाइनें गेंदबाजी करने आए, जिनके 17वें ओवर में 2 चौके और एक यशस्वी जायसवाल ने ठोक दिया। यशस्वी जायसवाल वो आंधी है, वह तूफान है, वो जलजला है कि जिसके सामने अच्छे से अच्छे खिलाड़ी मैदान पर घुटने टेक देते हैं। यशस्वी जायसवाल की खतरनाक बल्लेबाजी के सामने अच्छे से अच्छे खिलाड़ी मैदान पर रोते सवे लखते गिड़गिड़ाते हैं। दोस्तों, भारत और इंडीज के बीच का यह मुकाबला करो या मरो का मुकाबला था और भारतीय टीम के खिलाड़ी मैदान पर इतिहास रच रहे थे। भारत और वेस्ट इंडीज के बीच का यह मुकाबला बेहद ही ज्यादा रोमांचक था और दोनों ही टीम के खिलाड़ी मैदान से हटने का नाम नहीं ले रहे थे। मैदान पर भारतीय टीम के खिलाड़ी एक के बाद एक चौके और की बौछार के साथ तबाही मचा रहे थे। दोस्तों, 27वें ओवर में 2 चौके और एक शुभमन एसएसबी जायसवाल ने ठोके। 28वें ओवर में भारत को एक बड़ा झटका एसएसबी जायसवाल के रूप में लग गया। एसएसबी जायसवाल मैदान पर एडरसन फिलिप की गेंद पर लंबा शॉट लगाने के चक्कर में कैच आउट हुए और मैदान पर तेग नारायण चंद्रपाल ने इन्हें कैच आउट कर दिया। मैदान पर भारत को एक बड़ा झटका लगा, लेकिन भारतीय टीम के तूफानी विस्फोटक बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल 192 रन बनाकर भारतीय टीम की बल्लेबाजी को मजबूत स्थिति में लाकर खड़ा कर दिए थे। मैदान पर उनके आउट होने के बाद बल्लेबाजी करने आए टीम इंडिया के प्रिंस कहे जाने वाले कप्तान शुभमन गिल वो आंधी है, वो तूफान है, वो जलजला है कि जिसके सामने अच्छे से अच्छे खिलाड़ी मैदान पर घुटने टेक देते हैं। शुभमन गिल की खतरनाक बल्लेबाजी ने आते ही मैदान पर 1 रन से खाता खोल लिया और उसके बाद मैदान पर केएल राहुल भी टिककर बल्लेबाजी करते हुए दोहरा शतक जड़ चुके थे। मैदान से हटने का नाम नहीं ले रहे थे। केएल राहुल वो आंधी है, वह तूफान है कि जिसके सामने अच्छे से अच्छे खिलाड़ी मैदान पर घुटने टेक देते हैं और टिकाऊ बल्लेबाजी करते हैं। केएल राहुल। एडरसन फिलिप्स गेंदबाजी करने आए। 34वें ओवर में 1 चौका और एक केएल राहुल ने ठोका। वहीं 38वें ओवर में शुभमन गिल ने 2 चौके और एक जड़कर मैदान पर तबाही मचा दी। 39वें ओवर में केएल राहुल ने भी 1 चौका जड़ा। दोस्तों, 38वें ओवर में 2 चौके और एक केएल राहुल ने जड़ दिया। 43वें ओवर में दोस्तों 1 चौका और एक जड़ा। दोस्तों, वहीं 48वें ओवर में केएल राहुल ने 2 चौके जड़े। 89वें ओवर की पहली गेंद पर भारतीय टीम के तूफानी विस्फोटक बल्लेबाज के एल राहुल अब डब्ल्यू आउट हो गए। आगे बढ़कर गेंद को खेलने की कोशिश की, लेकिन 311 रन बनाकर अपना कीमती विकेट गंवा बैठे। भारत को 2 बड़े झटके लग चुके थे। यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल के रूप में यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल आउट जरूर हो गए, लेकिन भारत देश के लिए एक मजबूत बल्लेबाजी कर गए, जिसके सामने अच्छे से अच्छे खिलाड़ी मैदान पर घुटने टेक देते हैं। शुभमन गिल का साथ निभाने के लिए मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए आए खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज साई सुदर्शन, जो कि मैदान पर अपनी तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं,
साईं सुदर्शन मैदान पर टिककर बल्लेबाजी कर रहे थे और दोनों ही खिलाड़ी मैदान पर एक के बाद एक स्कोर को आगे बढ़ा रहे थे। लेकिन मैदान पर भारतीय टीम के तूफानी विस्फोटक बल्लेबाज साईं सुदर्शन दोस्तों 41 रन बनाकर आउट हुए। साईं सुदर्शन दोस्तों 79 ओवर की दूसरी गेंद पर क्लीन बोल्ड हो गए। दोस्तों मैदान पर जो है अपना कीमती विकेट गंवा बैठे खैरी प्लेयर की गेंद पर क्लीन बोल्ड हुए। इनके आउट होने के बाद मैदान पर बल्लेबाजी करने आए भारतीय टीम के विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत। दोस्तों ऋषभ पंत वो आंधी है, वो तूफान है, वो जलजला है कि जिसके सामने अच्छे से अच्छे खिलाड़ी मैदान पर घुटने टेक देते हैं। ऋषभ पंत ने मैदान पर आते ही चौके और की बौछार करना स्टार्ट कर दिया और मैदान पर अपनी खतरनाक बल्लेबाजी से तबाही मचाने लगे। भारत और इंडीज के बीच का यह मुकाबला बेहद ही ज्यादा रोमांचक था। मैदान पर दोनों ही टीम के खिलाड़ी स्कोर को धीरे धीरे आगे बढ़ा रहे थे और मैदान से हटने का नाम नहीं ले रहे थे। जो मेल बारीकन गेंदबाजी करने आए, जिनकी पहली गेंद पर दोस्तों शुभमन गिल ने चौका जड़ दिया। 45 ओवर की तीसरी गेंद पर जड़ा। 86 की ओवर की पहली गेंद पर चौका जड़ दिया और मैदान पर दोनों ही खिलाड़ियों ने 23 ओवर तक बल्लेबाजी करते हुए 150 रनों की पार्टनरशिप कर डाली। 94 ओवर में शुभमन गिल जब आउट हुए तो मैदान पर दोस्तों सनसनी छा गई। शुभमन गिल आउट हो गए। इनके आउट होने के बाद मैदान पर दोस्तों बल्लेबाजी करने आए रविंद्र जडेजा ऋषभ पंत का साथ निभाने के लिए। रविंद्र जडेजा भी एक ऐसे खतरनाक बल्लेबाज हैं जो कि मैदान पर अपनी तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी से अच्छे खिलाड़ियों की धज्जियां उड़ा लेते हैं। रविंद्र जडेजा ने मैदान पर अपनी खतरनाक बल्लेबाजी से ऋषभ पंत का बखूबी साथ निभाया। रविंद्र जडेजा और ऋषभ पंत दोनों खिलाड़ी मैदान पर एक के बाद एक चौके और की बौछार कर रहे थे। मैदान पर गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा दी। ऐसी तूफानी